तरह से आगाज़ में हमने फुटबॉल यूरो कप 2024 का जिक्र किया था, जो जनाब फाइनल में 2-1 की फतह के साथ स्पेन सबसे ज़्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई है और जर्मनी के दारुकुमत बर्लिन में ये मैच जो है इसका फाइनल हुआ। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ में खेल में तेज़ी आई और दोनों टीमों ने एक दूसरे पर हमले किए। 47वें मिनट में निको विलियम्स ने गोल करके स्पेन को बरतरी दिला दी, जिसे 73वें मिनट में इंग्लैंड के कोल पामर ने गोल करके बराबर भी किया। खेल खत्म होने से कुछ ही देर कबल मैकुल और ज़बाल ने गेंद को जाल की राह दिखाकर एक बार फिर से स्पेन को बरतरी दिला दी और 86 जो मिनट था उसमें होने वाला स्पेन का ये दूसरा गोल मैच का फैसला कुन गोल साबित हुआ, जिसके साथ स्पेन यूरो 2024 का चैंपियन बन गया। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा यूरो चैंपियनशिप जीतने वाली टीम भी बन गई। दूसरी जानब इंग्लैंड 2 बार फाइनल हारने वाली टीम भी बन गई। दूसरी जानब स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, यूरो का फाइनल जीता। अब ये इसके ऊपर हमने कहा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फुटबॉल लवर्स हैं, दे वुड लव टू टॉक अबाउट इट। सादुल्लाह खान कौमी फुटबॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा गेम के बारे में पूछते हैं और इस टूर्नामेंट के बारे में भी। साथ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं मुनव्वर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइए साद साहब, ये एक तो मैच आपको कैसा लगा? हाउ वाज द मैच एंड क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट था या कुछ सरप्राइज मिला आपको? बिल्कुल, मैच तो बहुत ही अच्छा रहा। कि जो टीम डिजर्व कर रही थी वही टीम ने जीता है। ओवरऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्पेन जो है वो बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। मैं ये कहता हूं कि जो स्पेन की प्लेइंग स्टाइल थी या जो उनकी फुटबॉल थी, वो यही डिजर्व कर रहे थे कि उनको जीतना चाहिए और उन्होंने जीता है। और फुल एनर्जी पूरा टूर्नामेंट इवन के फाइनल जिस तरह उन्होंने 90 मिनट फुल ऑफ एनर्जी खेला है, सो वो डिजर्व कर रहे थे कि उनको जीतना चाहिए था। और साथ जो कोल पामर ने 73वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से गोल किया, स्पेन की सबकत को उस वक्त के लिए खत्म किया, उस गोल को कैसा देखते हैं आप? मैं ये कहता हूं कि एज ए टीम वो एनर्जी नजर नहीं आई, मगर ये था कि इंडिविजुअली प्लेयरों ने अच्छा खेला। ये वही बाल था जो साका ने बिल्कुल लाइन पे बॉल रिसीव किया, वही आउटसाइड से वो अंदर आते आते ही इन साइड पे वो आया, उन्होंने बॉल दिया बेलिंगम को, बेलिंगम ने सेटअप, उन्होंने बहुत ही आउट क्लास फिनिश की है। मैं समझता हूं कि वो एक 3 प्लेयर्स कॉम्बिनेशन बना हो, उस कॉम्बिनेशन की वजह से उन्होंने आउट क्लास गोल मारा है, मगर पाल्मर ने बहुत ही सॉफ्ट एंड ब्रिलियंट फिनिश किया है। वही एक मोमेंट था जो नजर आई, जो इक्वलाइजर हुआ, तो मगर ये उम्मीद जाग गई कि इंग्लैंड जो है वो दोबारा गेम में आ सकते थे, मगर वो एनर्जी जो स्पेन शो कर रहा था, जो वो डिजर्व कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने बॉल पोजीशन रखा, उन्होंने जिस तरह बॉल पोजीशन चलाई, मगर इंग्लैंड जो है वो गोल करने के बावजूद भी वो उस तरह नजर नहीं आया जिस तरह इंग्लैंड ने लास्ट सेमीफाइनल खेला अगेंस्ट नीदरलैंड। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अभी हम इससे पहले इंग्लैंड को भी डिस्कस कर रहे थे कि एक जानिब स्पेन के पास एक एजाज है कि उन्होंने 4 मरतबा इसको जीता, दूसरी जानिब इंग्लैंड ने चोक किया एक बार फिर। इस पे क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये इंग्लैंड जो है वो लास्ट टाइम इसका रनर अप रहा है, उनके लिए भी ये चांस था कि वो इसको भी जीत सकते थे, मगर इंग्लैंड के जो ओवरऑल अगर आप प्लेयर्स देखिए, उनके प्लेयर्स बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर्स थे। मैं लास्ट इंटरव्यू में भी कह चुका हूं कि इन टर्म्स ऑफ प्लेयर जो है वो अगर उनकी कलेक्शन आप देखें, उन्होंने जो प्लेयर्स जो इकट्ठे किए हैं वो सबसे वैल्यूएबल प्लेयर अगर यूरो कप में देखें वो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं। और उसको भी मैं ये समझ सकता था कि इंग्लैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं अगर वो जिस तरह उन्होंने सेमीफाइनल खेला है, मगर वो एनर्जी एज ए टीम नजर नहीं आई। कुछ प्लेयरों की एनर्जी नजर आए, जिस तरह आगे बेलिंगम, साका और उनकी जो मैनो, ये प्लेयरों की इन द बैक स्टोन्स की एनर्जी नजर आई। राइस ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, मगर उन्होंने एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, मगर वो एनर्जी एज ए टीम नजर नहीं आई जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जानिब थोड़ा सा हम कोपा अमेरिका कप की भी बात कर लेते हैं, जिसको अर्जेंटाइन ने विन किया है और मियामी में इसका फाइनल खेला गया। कोलंबिया को 1-0 से हराया। दो के टीम्स का कोई कंपैरिजन ऐसा सच नहीं बनता था। अर्जेंटीना का कॉन्फिडेंस ज्यादा है बीइंग द चैंपियंस। आप इस टूर्नामेंट को और इस विक्ट्री को अर्जेंटीना की कैसे देख रहे हैं? तो ऑब्वियसली अर्जेंटीना दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, उसने लास्ट वर्ल्ड कप भी जीता है। कोपा अमेरिका में अगर वो कंपेयर किया जाए दूसरे टीमों से, मगर ये एक्सपेक्टेड थे कि अर्जेंटीना जो है वो फाइनल में आएगी और फाइनल जीतेगा, मगर वो ऐसी हुआ, उन्होंने फाइनल जीता। और जितने भी मैचेस ओवरऑल जिससे कंपेयर किया जाए स्पेन की तरह, जिस तरह स्पेन ने यूरो कप में परफॉर्म किया, पहले मैच से लेकर 7 मैचेस अनबीटन रहा है। इस
इसी तरह अर्जेंटीना भी वहां अनबिटन रहा है, उन्होंने सारी मैचेस जो है वो इसी तरह एनर्जी के साथ खेला है जिस तरह स्पेन ने यहाँ पे खेला। मगर मैं ये कहता हूँ कि अर्जेंटीना जो है दुनिया की नंबर 1 टीम है और यही एक्सपेक्टेड थी कि वो फाइनल में आएगा और फाइनल जीतेगा, तो उन्होंने भी इसी तरह फाइनल जीत लिया। ठीक है, मेसी जिसको ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स भी कहा जाता है, उनको बाहर जाना पड़ा ड्यू टू द इंजरी। अगर वो फील्ड के अंदर रहते तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता आपके ख्याल में? तो ऑब्वियसली वो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि वो इंडिविजुअली पूरा सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेसी हैं, रोनाल्डो हैं, वो दुनिया के ऐसे बेहतरीन प्लेयर्स हैं। आगे भी जिस तरह हमारी जो यंग जनरेशन उसको फॉलो कर रहे हैं, लामिन यमाल है मिसाल, एक्सपेक्टेड है कि वो भी मेसी और रोनाल्डो की तरह बन सकता है। मगर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअली। मैं ये समझ सकता हूँ अगर वो मेसी अगर वो अंदर होता तो शायद वो कुछ ऐसे मोमेंट चेंज होते, उससे अर्जेंटाइन को कुछ और गोल मिल सकते थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया जो अपने फुटबॉल के हवाले से हमारे सामने रखा। कोपा अमेरिका कप, अपने यूरो कप के बारे में बात की।